स्टार्ट। पीसीओडी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। इसको समझने से पहले आइए जानते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि आप दिखाई गई पिक्चर में देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ओवरीज फीमेल हॉर्मोन्स की हेल्प से हर मंथ एग्स रिलीज करती है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है, और इसी ओव्यूलेशन की वजह से मंथली साइकिल्स होते हैं और प्रेगनेंसी भी प्लान होती है। अब पीसीओडी में ये एग रिलीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो जो एग है वो अंदर सिस्ट बनता जाता है और वो बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। अब ये रिलीज क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण वैसे मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी भी रिसर्च में स्टडी हुई है उसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि ये एक हेरिडिटी प्रॉब्लम है, यानी नानी, दादी या फिर मदर से फीमेल में ट्रांसफर हुई है, या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब जैसे एक नॉर्मल फीमेल बॉडी में फीमेल हार्मोन होते हैं, मतलब एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह के हार्मोन होते हैं जो ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, मतलब एग रिलीज के प्रोसेस को हेल्प करती है। और कुछ नॉर्मल फीमेल बॉडी में भी मेल हार्मोन्स होते हैं जिन्हें एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अब पीसीओडी में मेल हार्मोन थोड़ा ज्यादा हो जाता है जो फीमेल हॉर्मोन्स के काम को हैम्पर करता है, जिसकी वजह से हर मंथ एग रिलीज नहीं हो पाता और ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये मेल हार्मोन ज्यादा कब होता है? मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन वाला हार्मोन है वो ट्रिगर होता है जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट कब होती है? ये टाइप 2 डायबिटीज में होती है। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है डायबिटीज वाले टॉपिक में, आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जो ओवरी को ट्रिगर करता है ज्यादा मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने में, और अकॉर्डिंगली हमारा साइकिल खराब हो जाता है। तो खेल किसने बिगाड़ा सारा फीमेल बॉडी का? मेल हार्मोन ने। तो इसीलिए मेल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से बॉडी में सिम्टम आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस होना, या फिर एक्नी, फेशियल हेयर, मेल पैटर्न में गंजापन आना, बाल झड़ना, जगह जगह डार्क पैचेस होना, इन सब की वजह से डिप्रेशन में आ जाना। और यही नहीं, हर मंथ जब पीरियड आता है तो उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है शेड ऑफ होती है। अब जब रेगुलर नहीं है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ नहीं होगी, तो वो डिपॉजिट होके थिकनिंग होती जाएगी, उसकी मोटी होती जाएगी वो लेयर। उसे क्या होगा? फ्यूचर में एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बना रहता है। तो अब आपने सिम्टम जान लिए, आप देखिए आपके अंदर क्या ऐसे कोई सिम्टम है, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री के बेस पर कुछ टेस्ट लिखता है। उसमें आता है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पेल्विस। अल्ट्रासाउंड पेल्विस में अगर आप अनमैरिड है तो वो सुपरफिशियली आपके पेल्विक को एग्जामिन करेगा। अगर आप मैरिड है तो चांसेस है कि इंटरनली प्रोब देकर, वेजाइनल प्रोब दे करके आपकी ओवरीज को देखेगा। उसमें छोटे छोटे सिस्ट अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं और कंफर्म केस होता है ये कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है या नहीं, कोई डाउट नहीं होता है इसमें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखते हैं। अब कंफर्म अल्ट्रासाउंड से हो गया, लेकिन हुआ क्यों? उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा कुछ पीसीओडी कस्टमाइज्ड पैकेजेस होते हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपका डायग्नोसिस हो गया, कारण पता चल गया। अब बात आती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसमें दी जाती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि कॉम्बिनेशन होती है ईस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का, जो आपके हार्मोन को रेगुलेट करती है, बैलेंस करती है और ओव्यूलेशन के प्रोसेस को नॉर्मलाइज करके आपकी मंथली साइकिल को रेगुलेट करती है। ये टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, पैचेस की फॉर्म में भी आती है, वेजाइनल रिंग की फॉर्म में भी आती है। अगर आपको पीसीओडी इंसुलिन की वजह से है, जो मेल हार्मोन ट्रिगर कर रहा था, तो आपको मेटफॉर्मिन दी जाती है। ये वही ड्रग है जो डायबिटीज पेशेंट में दी जाती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है
तो फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीओडी के केस में अगर आप फर्टिलिटी ड्रग्स से कंसीव करते हैं तो चांसेस है ट्विंस होते हैं या फिर मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं, और साथ ही साथ मिस कैरेज के होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बड़ी केयरफुली डॉक्टर को फॉलो करना है और टाइमली टेस्ट कराते हुए अपना ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते रहना है ताकि आप एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाए। इसके अलावा अगर आपको एक्नी है तो आप एंटी एक्नी क्रीम लगा सकते हैं। अगर फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है तो लेज़र और इलेक्ट्रोलिसिस जैसे अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी पीसीओडी का टॉपिक है। तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों से हो गया। 60 to 70% महिलाओं को आराम आ जाता है, लेकिन कुछ को आराम नहीं आता है। उनके लिए लास्ट ऑप्शन है पीसीओडी में सर्जरी का। सर्जरी में क्या होता है कि लेजर की हेल्प से या थिन निडल की हेल्प से ओवरीज को पंचर किया जाता है ताकि हर मंथ उसमें से एग रिलीज हो सके और साइकिल आपकी रेगुलेट हो जाए। इसमें रिजल्ट आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या आपने नोटिस किया, ये जो कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट था दवाइयों से लेकर सर्जरी तक का, इसमें क्या कॉज को ट्रीट किया गया? नहीं, इसमें आपको जो प्रॉब्लम आपको सुपरफिशियल आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, आप कंसीव भी कर लेंगे, आपका फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, कॉज वहीं का वहीं है, क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है और ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ही पाई जाती है। तो अगर आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो ही ये पूरी तरह से कंट्रोल में आएंगी। दवाइयों से या सर्जरी से वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं? मेनली डाइट और एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है। डाइट में ऐसा नहीं कह रही मैं बिल्कुल भी कि आपको डाइटिंग करनी है, मील स्किप करनी है, कम खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लो कार्ब डाइट खाइए, ऐसी डाइट खाइए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो कि है फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, होल व्हीट ग्रेन्स में। और रही बात एक्सरसाइज की, तो आप 30 to 40 मिनट्स भी एक्सरसाइज करेंगे 4 days in a week, दैट इज सफिशिएंट टू कीप यू हेल्दी। एंड साथ ही में एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप अपनी बॉडी का 5 से 10% तक का वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो 60 से 70% तक की फीमेल को काफ़ी ज़्यादा पीसीओडी कंट्रोल करने में हेल्प मिली है। और रही बात स्पेसिफिक पीसीओडी डाइट की एंड स्पेसिफिक पीसीओडी एक्सरसाइज की, जो थोड़ा रिजल्ट फास्टन कर देती है, तो इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट अपलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।